दिनों में अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, 3-6 सब्जियों को कभी मत खाना। बारिश के दिनों में अगर हम इन 6 सब्जियों का सेवन करेंगे, तो हमारे आँतों में कीड़े भर बैठ जाए, हमारे पेट में कीड़े की भरमार हो जाएगी, जिससे पेट से संबंधित समस्त बीमारियाँ आपको होती है। तो 6 सब्जियाँ कौन-सी हैं? क्यों नहीं खाना चाहिए? उसके ना खाने के पीछे का क्या कारण है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन 6 सब्जियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें हमें बारिश के दिनों में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों उसमें से पहली सब्जी है, वो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, यानी कि पालक, साग, ब्रोकली। ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका सीजन दोस्तों बारिश का समय का नहीं है। अगर कोई बारिश के दिनों में इसे उगा रहा है और आप इनका सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कैसे? दोस्तों जब बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में जो ये पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर आप इसे उगाते हैं या किसान इन्हें उगाते हैं, तो खेतों में पानी लग जाता है। जब खेतों में पानी लग जाता है, तो जितने भी कीड़े-मकोड़े होते हैं, सब उस पत्तों पर चढ़ जाते हैं, उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, इसे कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक यानी खतरनाक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। कीटनाशक दवाओं को डाला जाता है और वो कीटनाशक दवाएँ उसे पत्तों पर पड़ी रहती है। आप लाते हैं तो हो सकता है कि हमेशा सावधानी पूर्वक उसे ना धुलें, हमेशा गर्म पानी से ना धुलें। अगर आप गर्म पानी से भी धुलेंगे तो साफ नहीं हो पाता कीटनाशक दवाएँ। और दोस्तों पत्ता गोभी में, फूल गोभी में अगर छेद है, तो छेद में दोस्तों एक प्रकार का टेपवर्म, जिसे टेपवर्म कीड़ा कहते हैं, वो पाया जाता है। दोस्तों वो खाने के साथ अगर आप कच्चा उसका प्रयोग कर रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, तो दोस्तों कच्चा खाने से बंद गोभी, फूल गोभी के जो टेपवर्म है, वो कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं। कोई-कोई ऐसी डिश होती है जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी को ऐसे कच्चा डाला जाता है, ब्रोकली को कच्चा डाला जाता है, तो हमारे पेट में वो कीड़े चले जाते हैं। और टेपवर्म में जब कीड़ा पेट में जाता है, तो दोस्तों जाने के बाद तुरंत वहाँ पे इसका विकास शुरू हो जाता है, तुरंत ही अंडे देता है। और वही कीड़े दोस्तों डायरेक्ट हमारे खून के माध्यम से नसों में चले जाते हैं, जिससे आगे चल के कई सारी बीमारियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों इन सब्जियों का सेवन हमें बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कच्चा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। हमें सीज़न वाइज़ सब्जियाँ खानी चाहिए। सीज़न वाइज़ सब्जियाँ खाने के पीछे भी रीज़न है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष कम होगा तो भी बीमारी होगी, बढ़ जाएगा तो भी बीमारी होगी। तो ये 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, हमें मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ, जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं सब्जियों, फलों का सेवन करना चाहिए। तो मौसम के हिसाब से अगर हम सब्जियों, फलों का सेवन करेंगे, तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ भी बैलेंस रहेगा और जो कुछ हम खाएँगे सही से डाइजेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों इन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगली कुछ चीज़ें हैं, दोस्तों जो मिट्टी के अंदर हो पाई जाती है और जो मिट्टी के ऊपर पाई जाती हैं, उन सब्जियों का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। मिट्टी के अंदर जैसे गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर, ये जो सब्जियां हैं किसमें पाई जाती हैं? ये सब जमीन के नीचे पाई जाती हैं। तो बारिश के दिनों में इन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में हमारा पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और जैसे हमने पहले बताया, बारिश के दिनों में इन सब्जियों में कीड़े सबसे ज़्यादा लगते हैं और बारिश के दिनों का ये सब्जियाँ उस समय नहीं पाई जाती हैं। अगर आपको मिल भी रही हैं तो दोस्तों स्टोर की गई सब्जियाँ मिल रही हैं या कुछ ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे उगाया जाता हो, तो भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हम रह रहे हैं,
वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ के नेचर के हिसाब से हमारे शरीर का वात पित्त कब बढ़ता घटता है। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का हमें खाना चाहिए। हमें स्टोर की गई ना तो सब्ज़ी खाना चाहिए, हमें स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए, कोई भी चीज़ स्टोर किया गया हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हो, वहाँ पे जो फल पाए जाते हैं उन्हीं सब्जियों फलों का सेवन हमें करना चाहिए और मौसम के हिसाब से करना चाहिए। अगले 2 चीज़ें हैं दोस्तों है मशरूम और बैंगन। मशरूम और बैंगन का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई बारिश के दिनों में बैंगन को उगा रहा है, तो बैंगन में कीड़े बहुत लगते हैं और दोस्तों इसमें बैंगन के पेड़ के पास एक दवा रखी जाती है, जिसे फोरेट कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है। दोस्तों इस बैंगन के पेड़ के नीचे पेड़ के पास अगर रख दिया जाता है तो उस पेड़ के पास कीड़े ना लगें वो तो होता ही है, उसके साथ-साथ उस बैंगन में भी कीड़े नहीं लगते। अब सोचिए पेड़ के माध्यम से जो बैंगन के पेड़ में फल लग रहा, उस फल में यानी बैंगन में भी कीड़े नहीं लगते, तो कितनी शक्तिशाली होती है। इसीलिए बैंगन को वादी कहा जाता है। तो बारिश के दिनों में दोस्तों ये कब्ज़ बनाने वाला होता है बारिश इस बैंगन। इसलिए बारिश के दिनों में बैंगन आप भूलकर भी मत खाइए। अगर आप खाते हैं तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी होने से कोई नहीं बचा सकता है। और मशरूम की बात करें तो दोस्तों बारिश के दिनों में मशरूम ज़्यादा निकता है, उगता है, अपने आप कहीं-कहीं उग जाता है। लेकिन बस यही है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेज़ रहते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में कीड़े-मकोड़े मशरूम पे चढ़ जाते हैं और मशरूम एक सुपर फूड है और बारिश के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सुपर फूड खाने से हमें बचना चाहिए। फिर भी अगर हम सुपर फूड को खा रहे हैं, तो दोस्तों हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे हमें दिन में खाएँ, रात में ना खाएँ। कोई भी सुपर फूड आप सूर्य डूबने के बाद ना खाएँ, सूर्य डूबने के पहले ही खाएँ, ख़ास करके दोस्तों बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अगर आप इन सुपर फूड को रात में खाएँगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये 6 सब्जियाँ थी, जिन्हें हमें बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो दोस्तों बहुत स्मॉल मात्रा में खाइए, नहीं तो ना खाएँ सबसे बेटर है। तो दोस्तों क्योंकि ये आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो आप प्रकृति के रूल्स को अपना लीजिए, प्राकृतिक दिनचर्या को अपना लीजिए। अगर आप प्राकृतिक दिनचर्या के अनुसार अपना खान-पान रखते हैं, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो आप हर बीमारी से दूर रहेंगे और दोस्तों आप हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी शरीर में बीमारियाँ होती हैं।